जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 448 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों? 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पानी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। क्या होगा दोस्तों? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्लेग रोग किसके कारण होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्लेग रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सड़क नेटवर्क से। किससे है दोस्तों? सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। मानव शरीर में पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 71% भाग जल से ढका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर। कौन सा था दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। कौन माने जाते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद से। सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 545। भारत में लोकसभा के सदस्य होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, तो किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन किया था दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार। किसने डिजाइन किया था दोस्तों, डी उदय कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन में क्या होता था दोस्तों, लोग पेड़ को अपने बाहों में पकड़ लेते थे, इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है?
क्या क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना आपातकाल घोषित कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। किस अनुच्छेद के दोस्तों? 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 हैं। कितनी अनुसूचियां है दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या है क्वेश्चन? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। कितने हैं दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? क्या है क्वेश्चन? तो भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन से ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? क्या है क्वेश्चन? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमी भाभा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।